हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हम जो स्टार्ट किया हुआ था हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी, फिज़िक्स 102 पीएससी फर्स्ट ईयर का। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम उसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट होगा उसका। तो आज हम इस वीडियो में कुछ एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे। हमने और तो सब कुछ स्टडी कर दिया। इसमें देखो हमने स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने क्वांटिटीज़ डिस्कस की जो स्केलर्स और वेक्टर्स होती है। तब हमने स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया, व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर अलोंग द कार्टेशियन एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर से डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने तब ये रिजल्टेंट वेक्टर डिस्कस किया कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। उसके बाद हमने कुछ लॉज पढ़े, 4 लॉज होती है वेक्टर एडिशंस के। फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, वो हमने स्टेटमेंट से डिस्कस किया। उसके हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिस्कस की। देन पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया, ये भी हमने पहले स्टेटमेंट डिस्कस की, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड वन जो होता है इसके हमने सेकंड के हमने कुछ स्पेशल केसेस किए, जब थीटा 0 डिग्री पे हो, थीटा 180 डिग्री पे हो और थीटा 90 डिग्री पे हो। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम की डिस्कस की। उसके बाद हमने वेक्टर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस डिस्कस की कि वेक्टर एडिशंस इज कम्यूटेटिव को हमने प्रूफ किया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स डिस्कस किए। ओके, ये हुआ हमारा थर्ड। फोर्थ वन पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, ये भी पहले हमने स्टेटमेंट डिस्कस की, इसका हमने डायग्राम बनाया, तब पूरा इसको हमने सॉल्व किया। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने इसकी भी निकाली है। ओके, उसके बाद हमने रिजोल्यूशन अ गिवन वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये डिस्कस किया। ये देखो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किए थे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जिसका हमने एग्जाम्पल मोमेंटम लिया था। ये देखो स्केलर्स और वेक्टर, तब हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किए जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, इसमें एंगल कॉज होते हैं, इसके कुछ हमने करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की जो 9 करैक्टरिस्टिक्स की। कॉम्यूटेटिव होता है, कोलिनियर होता है, परपेंडिकुलर होता है और यूनिट वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको हमने पूरे 9 टाइप्स में हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो था प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स, ये हमने डिस्कस किया। इसका हमने पूरा मैथमेटिकली निकाला, डायरेक्शन निकाला वेक्टर प्रोडक्ट्स की। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। जो वेक्टर्स होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट भी उसको ही बोलते हैं ना, तो इसकी हमने तब करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की कि ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, कोलिनियर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ये पूरे हमने 9 टाइप्स में डिस्कस किए। ओके, तो आज जो हम चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्रेशन फॉर ए डॉट बी एंड ए इंटू बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स टाइप में कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, पहले हम ए डॉट बी को निकालेंगे, तब हमने ए क्रॉस बी को निकालना है। पहले ए डॉट बी, हम लेट कोई भी हमने ए और बी को हमने कार्टेशियन एक्सिस में लेना है। आई जे एन के ए एक्स ए वाई ए जेड, आई जे के बी एक्स बी वाई बी जेड लिया हमने। तब डॉट, इन दो का हमने डॉट निकाल दिया। देन आई टू आई ए एक्स बी एक्स, जे टू जे ए वाई बी वाई। नहीं, ये हमने इसको हमने सॉल्व किया, इससे एंड इससे। आई ए एक्स को हमने पहले बी एक्स से भी मल्टीप्लाई किया, तब आई ए एक्स को हमने बी वाई से भी मल्टीप्लाई किया, तब हमने आई ए एक्स को हमने के बी जेड से भी मल्टीप्लाई किया। ओके, तब उसके बाद हमने जे ए वाई को बी एक्स से भी, बी वाई से भी एंड बी जेड से भी। देन हमारा ए जेड, इसको भी हमने बी एक्स बी वाई बी जेड से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो हमें पता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आई आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ओके, और आई
डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो बस यही हमने दो करेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें पुट करनी है। आई क्या हो जाएगा 1 इंटू आई ए एक्स और बी एक्स, ये क्या आ गया ए एक्स बी एक्स। ये क्या होता है 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ये भी 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। वैसे ही ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 0 0 0 ये 1। ओके, तो यहाँ पे हमने वही सॉल्व किया। उसके बाद हमने ए डॉट बी जो था हमारा क्या निकल गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारा निकल गया ए डॉट बी का वेक्टर। ठीक है, हम कभी भी सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम ए क्रॉस बी इसको डिस्कस करेंगे। सो ए क्रॉस बी, इसमें भी हमने लेट आई ए एक्स आई ए वाई एंड के ए जेड लेना हमने, और बी एक्स बी वाई बी जेड लेना है। ले लिया हमने, बीच में हम इसमें क्रॉस डाल देंगे जैसे हमने सॉल्व किया था। बस इसको भी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, तीनों को हम सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। बट जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, बट जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, और इसमें जो आई जे ये सब कुछ 0 था, इसमें आई और जे होगा तो ये के आ जाएगा इसका आंसर। जे और के का आई, के आई का जे आई का माइनस के जे का माइनस आई एंड आई के का माइनस जे। ये हमने पीछे क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में अच्छे से डिस्कस किया है। सो देयरफॉर ये दो जो करैक्टरिस्टिक्स है ये हमने इसमें हमने पुट करनी है। तो हमने वैसे ही किया, 0 के, ये क्या आ गया 0 आया ना हमारा, 0 इंटू 0 0, और आई और जे क्या हो जाता है आई जे के हो जाता है, के ए एक्स बी वाई। वैसे हमने इसको पूरे को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे देखो, उसके बाद हमने इसको अच्छे से 0 इसको हटा दिया, के ए एक्स बी वाई माइनस जे माइनस के आई, इसको हमने सिंप्लीफाई लिख लिया। ओके, तो उसके बाद हमने आई से जो था उसको आई को जे को एंड के को अच्छे से सॉल्व किया। अब जब ये आ गया, यहाँ तक आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने ना ए क्रॉस बी को जब यहाँ तक आपका सॉल्व हो जाता है तो हमने डिटर्मिनेंट में निकाल देना। डिटर्मिनेंट क्या होता है आई जे एंड के को ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तब डिटर्मिनेंट को सॉल्व, आई ये और ये कट हो जाएगा तो ए एक्स बी एक्स माइनस बी वाई ए जेड माइनस बी वाई, ये हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको बताया भी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने पुट की वैल्यूज़, उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ये ओनली क्रॉस में होगा, डॉट में कोई डिटर्मिनेंट नहीं होगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है ए डॉट बी क्रॉस सी के वेक्टर्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें। ए एग्जाम्पल हमने ले लिया आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये लिया। बी इंटू सी आई जे के बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये ले लिया क्योंकि ये क्रॉस में है ना, क्रॉस में डिटर्मिनेंट में लेंगे हम। तो बस इसको हमने सॉल्व कर दिया इस तरह जैसे मैंने आपको बताया, मतलब ये और ये कट जाएगा, ये वाला लिया ना आई मल्टीप्लाई, ये और ये कट जाएगा, इन दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस। वैसे ही अगर जे करेंगे तो ये और ये लाइन कट जाएगी, तो ये और ये बचे। ठीक है, इसके बाद हमने जब यहाँ तक पहुँच गए तब ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, मतलब ए एक्स से हमने इसको, ए वाई से हमने इसको एंड ए जेड से हमने इसको कर दिया। तब हमने डायरेक्ट हमने डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड एंड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। ये आया हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी का
कैसे हमने बी क्रॉस सी को हमने डिटर्मिनेंट में किया, सॉल्व किया और आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे दो हमने एग्जाम्पल्स किए। अब हम तीसरा एग्जाम्पल्स देखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बस हमने एग्जाम्पल्स ले लिए, इसको हमने डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया इस तरह, आई जे के ये कर दिया हमने। बस ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने यहाँ आपको बता दिया है ये सॉल्व करके। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं हम। ये सिंपलीफाई है, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए वैसे ही बहुत इजी, ये आप कर लोगे। ओके, फिर भी यहाँ पे आप देख लो। ओके, हम नेक्स्ट ये वाला डिस्कस करते हैं। ए वेक्टर डॉट ए इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमने प्रूफ करना है ज़ीरो। हम जानते हैं जो ए डॉट, ये हम जान रहे हैं, वी नो है, ये वी नो कि ए वेक्टर डॉट बी इंटू सी क्या हो जाता है, सी ए इंटू बी। ये होता है जो सी होगा इक्वल टू में ए इंटू बी। तो और हमें गिवन क्या है, ये है गिवन। तो हम अगर सी को यहाँ को लेंगे तो ए डॉट ए आ जाएगा, आ गया ये। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाता है, ज़ीरो। हमने आई इंटू आई क्या हो जाता है, आई क्रॉस आई ज़ीरो, ए डॉट ए ज़ीरो। तो बस ये हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये थोड़ा क्रिटिकल था ये वाला, यहाँ पे ना ये लाइन, सो मैंने आपको ये एग्जाम्पल स्पेसिफाई किया। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। हमने यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाया, यहाँ पे क्रॉस है, इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है। बस पहले हमने ये वाला पॉइंट लेना है, तब ये लेना है, तब ये लेना है। ये वाला लेंगे, हमने अभी भी देखा था a इंटू बी इंटू सी का क्या हो जाता है, b लेंगे तो c इंटू ए। ठीक है, वैसे ही हम जब ये b लिया ना हमने आगे, जब हम c लेंगे इन दो का हमने डॉट कर देना सिंपली, वैसे ये और ये वी नो दैट। उसके बाद हमने ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद होनी चाहिए, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ देखो कॉम्यूटेटिव में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स, जब यहाँ देखो हमने डिस्कस की थी स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, वही हमने यहाँ पे पुट करनी है। बस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा, सिंपली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, डॉट प्रोडक्ट की हमारे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लगी। नेक्स्ट गिवन a plus b equal to resultant r, find the magnitude and direction of r। r हमने रिजल्टेंट लेना, रिजल्टेंट हमें पता है a प्लस बी का वेक्टर होता है, r होता है r डॉट r का हाफ, ये हमें पता है। बस हमने इसमें पुट करनी है, हाँ a r इंटू आर क्या हो गया, a और b, a प्लस और डॉट। बस यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हाफ का हाफ ही लिखना। देन हमें पता है ए और बी का अगर थीटा है, देन ए डॉट बी क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में कौन सा होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। तब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड तो यही हुआ ना, उसमें ओनली एंगल्स ही पुट करने पड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और हाफ का हाफ, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। देन डायरेक्शन, ये हमने ट्राइंगल पैरेललोग्राम हमने डिस्कस किए थे कि उसके बाद डायरेक्शंस कैसे निकलती है, थीटा टेन बीटा इक्वल टू साइन और कॉस। बस डायरेक्ट हम इसमें सॉल्व ही करेंगे और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये एंगल आता है, हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं। कि जो नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का वेक्टर, देन शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर निकालना है तो मतलब ज़ीरो। ठीक है, ये हमें गिवन है, हम इसमें स्क्वायर पुट कर लेंगे। स्क्वायर को हम टू टाइप्स में लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी। बस ए को हम इससे भी करेंगे, ए को हम इससे भी करेंगे, बी को हम इससे भी करेंगे, बी को हम इससे भी करेंगे। वैसे ही ये है, इसको इससे
इसको इससे, ठीक है। वैसे हम ये सॉल्व कर देंगे। इसमें भी हम करैक्टरिस्टिक्स पुट कर लेंगे, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम ऑफ ए बी, 4ab इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर्स। तो ये इससे हमारा फर्स्ट चैप्टर वेक्टर्स कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।